हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर के जो पहले के टॉपिक्स हैं उनको हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रेप्लेनिश्ड होता है रिफिल करना, किसी चीज़ को दोबारा से कहीं पे भरना, ठीक है, ऐड करना। जैसे कि आपका जो इंक वाला पेन होता है, अगर उसकी इंक ख़त्म हो जाती है तो आप उसमें दोबारा से इंक भरते हो, फिर आपका जो पेन है वो फिर से चलने लग पड़ता है। उसी तरह रेप्लेनिश्ड मीन रिफिल करना, किसी चीज़ को दोबारा से कहीं पे ऐड करना। तो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ठीक है। सॉइल जो होती है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो अगर सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स अगर यूज़ हो जाएँ तो हम दोबारा से कैसे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the fields और gardeners using them in lawns or in pots? तो क्या आपने कभी किसानों को अपने खेतों में फर्टिलाइज़र, जो खाद होती है, मैन्योर होती है, उनको ऐड करते हुए देखा है? या फिर जो माली होते हैं उनको गमलों में, या फिर जो बगीचे होते हैं घास के मैदानों में, उनको खाद डालते हुए, फर्टिलाइज़र को ऐड करते हुए देखा है? डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल? और क्या आप जानते हो कि वो ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, मैन्योर होते हैं, इनको ऐड क्यों किया जाता है सॉइल में? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो आपने ये पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को एब्जॉर्व करते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डेक्लाइनिंग। डेक्लाइनिंग होता है कम होते जाना, ठीक है। तो होता क्या है, अब प्लांट्स सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करते जाएंगे तो धीरे धीरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लेवल कम होता जाएगा, ठीक है। उनकी जो अमाउंट है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल में से धीरे धीरे कम होते जाएंगे। Fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus। अभी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जब मैन्योर्स होते हैं, जो खाद होती है जिनको हम सॉइल में ऐड करते हैं, उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के लिए? नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस। ये जो है ये न्यूट्रिएंट्स उनमें होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब जैसे प्लांट्स इनको यूज़ करता जाएगा, जब प्लांट्स को ज़रूरत होगी तो प्लांट जो है वो अलॉन्ग विद द वाटर ये यूज़ होते रहते हैं, तो सॉइल में इनका लेवल कम होता जाता है। तो हमें जो है समय समय पर, ठीक है, समय समय पर इनको खेतों में डालना पड़ता है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में हो रहें, ठीक है। सॉइल जो है, हमारी जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स से रिच रहे, न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो सॉइल में। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब अगर हमें पता चल जाए कि प्लांट्स को किस तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की प्लांट्स को ज़रूरत है, अगर हमें ये चीज़ पता चल जाए तो हम जो हेल्दी प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें पता होगा कि प्लांट्स को कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो हम वैसे ही न्यूट्रिएंट्स अपनी सॉइल में ऐड करेंगे और अच्छे से अच्छे जो हेल्दी प्लांट्स होंगे जो है उनको अच्छे से अच्छे हम उगा सकेंगे, ठीक है। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। अब आपने ये भी पढ़ा था कि प्रोटीन्स बनाने के लिए प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, ठीक है। प्रोटीन्स कैसे हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, तो उनको नाइट्रोजन चाहिए होती है प्रोटीन्स बनाने के लिए। अब आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। डेफिशिएंट होता है कमी हो जाना। तो जब हम कटाई कर लेते हैं, किसी फसल की कटाई कर लेते हैं, तो क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि जो नाइट्रोजन है वो एयर में बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है। कितनी प्रेजेंट होती है? 78% जो है वो एयर में से नाइट्रोजन आपकी प्रेजेंट होती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब प्लांट जो है इसको, मतलब हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में नहीं ले सकते। कार्बन डाइऑक्साइड तो आ जाती है थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमेटा जो है वो लीव्स के अंदर आ जाती है, बट जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स गैस की फॉर्म में नहीं ले सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। तो उनको जो है नाइट्रोजन की सॉल्युबल फॉर्म में ज़रूरत होती है ताकि वो उसको अलॉन्ग विद द वाटर एब्जॉर्व कर सकें। और कुछ बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो इस नाइट्रोजन को, गैसियस नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। अब कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम, ठीक है। हमने ये देखा था कि जो सॉइल होती है, सॉइल में कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं जो
चेंज करते हैं गैसियस नाइट्रोजन को इनटू सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है इनटू सॉल्युबल फॉर्म, जो यूसेबल फॉर्म होती है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, ठीक है। राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम गैस, जो नाइट्रोजन गैस होती है, एयर में से नाइट्रोजन गैस को लेके वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट तो कर लेगा, बट जो राइजोबियम है वो अपने लिए खाना नहीं बना पाता। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। तो ये क्या करता है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो जो रूट्स होती हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट जो पल्सेस होती हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो पल्सेस होती हैं उन प्लांट्स की रूट्स में ये राइजोबियम जो है वो रहने लगता है। और जब रूट्स में रहता है तो ये सॉइल में जो है गैसियस नाइट्रोजन को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में। फिर जिस सॉल्युबल फॉर्म से प्लांट्स उसको अलोंग विद द वाटर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और प्लांट्स से फिर जो खाना बनता है, प्लांट्स जो है फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो राइजोबियम को इन रिटर्न जो है वो देते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपकी जो पल्सेस होती हैं, ग्राम, पीस, मूंग, सभी में जो है जितने भी लेग्यूम्स, ठीक है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उन सभी की रूट्स में ये राइजोबियम जो है वो रहता है, ठीक है। एंड प्रोवाइड करता है विद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन उनको देता है सॉल्युबल फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, यानी कि जो दाल होती हैं, आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। अब ज़्यादातर जो दालें होती हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, ठीक है। शेल्टर आपको पता है रहने की जो जगह होती है, जो आश्रय होता है। तो अब क्या करता है बैक्टीरिया, क्या करेगा, जो गैसेस नाइट्रोजन होगी उसको सॉल्युबल फॉर्म में जो है प्लांट्स को देगा, और प्लांट्स इन रिटर्न, प्लांट्स बदले में क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, और खाना जो है वो उसको बैक्टीरिया को देते हैं और रहने की जगह भी देते हैं, क्योंकि वो रूट्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के। दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और हमने ये भी पढ़ा था कि इस तरह से जो बैक्टीरिया जो हैं एक दूसरे को शेल्टर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, एक दूसरे के साथ जब ऑर्गेनिज्म कांटेक्ट में रहते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को भी शेयर करते हैं और शेल्टर भी शेयर करते हैं। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और ये जो एसोसिएशन होगी कि वो दोनों साथ में रहते हैं, तो ये फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। सही, ठीक है, सिग्निफिकेंस यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि क्या होता है, बैक्टीरिया को भी खाना मिल रहा है और जो किसान ने जो फसल लगाई है उन फसलों को भी नाइट्रोजन जो है वो मिल रही है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, ठीक है। तो किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है, किसानों को जो है वो उस सॉइल में फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया है वही जो है वो नाइट्रोजन को लेग्यूमिनस प्लांट्स में पहुंचा देता है, क्योंकि वो उनकी रूट्स में रहता है और वो एटमॉस्फेयर से गैसेस नाइट्रोजन को लेके जो है वो कन्वर्ट कर देता है इनटू सॉल्युबल फॉर्म में। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडॉप्ट अदर मोड्स, ठीक है, ऑफ न्यूट्रिशन। और कुछ एक ही प्लांट्स होते हैं जो न्यूट्रिशन के दूसरे मोड अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि पैरासिटिक एंड सैप्रोट्रॉफिक, ठीक है। पैरासिटिक आपने पढ़ा था कि पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो है वो फीड करते हैं। सैप्रोट्रॉफिक, ठीक है, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो बहुत ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ एक प्लांट्स जो हैं वो पैरासिटिक होते हैं या फिर सैप्रोट्रॉफिक होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हिट्रोट्रॉफ्स, ठीक है, सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। हमने क्या देखा कि प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादातर प्लांट्स कैसे हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, और कुछ एक प्लांट्स जो हैं वो पैरासिटिक हैं और कुछ सैप्रोट्रॉफिक हैं। बट जो एनिमल्स हैं, सारे के सारे एनिमल्स, ठीक है, ऑल एनिमल्स जो हैं वो हैं हिट्रोट्रॉफ्स। क्यों है हिट्रोट्रॉफ्स? क्योंकि वो अपना खाना जो है वो कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, या फिर ऐसे एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स से लेते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हिट्रोट्रॉफ्स? क्या अब हम ये कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, क्या वो पार्शियल हिट्रोट्रॉफ्स हैं? मतलब कि वो जो हैं वो भी हाफ जो हैं वो हिट्रोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, दूसरों से लेते हैं, इंसेक्ट्स पे डिपेंड हैं, ठीक है। सॉइल से तो लेते ही हैं, बट वो दूसरे इंसेक्ट्स से भी लेते हैं। तो क्या हम उनको भी पार्शियल, ठीक है, मतलब उनको आधा हम हिट्रोट्रॉफ्स कह सकते हैं? तो ये जो है हमारा चैप्टर इस कंप्लीट होता है। कीवर्ड्स हम देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक आपको पता है ऐसे ऑर्गेनिज्म
जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं और वो न्यूट्रिशन के इस मोड को अपनाते हैं, तो उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट होती है और प्रेजेंट होती है लीव्स में, ठीक है। ग्रीन लीव्स जो होती है उनमें प्रेजेंट होती है, ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, तो ये प्लांट्स को ग्रीन कलर देती है, ठीक है। लीव्स को ग्रीन कलर देती है और इसका फंक्शन क्या है क्लोरोफिल का, ये जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसको कैप्चर कर लेती है और उसकी प्रेजेंस में फिर फोटोसिंथेसिस होती है। हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने फूड के लिए। नेक्स्ट है होस्ट, ठीक है। तो होस्ट क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन, ठीक है। होस्ट वो होता है जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई पैरासाइट है, ठीक है। तो पैरासाइट किसी प्लांट्स के ऊपर जो है, जैसे हमने पढ़ा था कस्कुटा, तो कस्कुटा क्या था, कस्कुटा पैरासाइट था, बट कस्कुटा जिस प्लांट के ऊपर क्लाइंब करके ऊपर चढ़ता है, तो जिस प्लांट के ऊपर चढ़ता है उसकी वो न्यूट्रिशन भी लेता है, उससे शेल्टर लेता है, तो वो प्लांट है होस्ट, ठीक है। जिससे पैरासाइट जो है न्यूट्रिशन लेगा और न्यूट्रिशन के साथ जो है वो शेल्टर भी लेगा। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्टिवोरस होते हैं। न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट आपने पढ़ा है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं हम कहाँ से लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है, अपने फूड से लेता है, ठीक है। फूड में जो है वो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हर एक ऑर्गेनिज्म को मिलते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी को ग्रोथ करने में, बॉडी को जो डैमेज्ड पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जितने भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस होती रहती हैं उनके लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो है हमने देखी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपना फूड लेता है और उसको बॉडी में यूज़ कर लेता है, वो होती है न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ी है हमने, हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ी है, तो ये सारी चीज़ें आपने रिवाइज करनी है। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो डिप्राइव कर देता है होस्ट को, ठीक है। मतलब होस्ट से वो क्या लेगा, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को लेगा, होस्ट से रहने के लिए शेल्टर लेगा। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है विच डिप्राइव्स अ होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पैरासाइट। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है थ्रू विच ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द आउटसाइड। तो ये जो है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ठीक है। जो डेड गलने सलने वाली चीज़ें होती हैं उनसे जो है वो न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। सैप्रोट्रॉफिक क्या होता है, सैप्रोट्रॉफ्स जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सोल्यूशन फॉर्म, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे लेते हैं न्यूट्रिशन, सोल्यूशन फॉर्म में लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये जो है ये सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा जो है वो टाइनी पोर्स होते हैं और प्रेजेंट होते हैं लीव्स के ऊपर, जो है छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं, टाइनी पोर्स, और ये पोर्स जो है ये गार्ड सेल से सराउंड होते हैं और इन पोर्स के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है लीव्स में, ठीक है। तो व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या पढ़ा पूरे चैप्टर में, ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। तो होता क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड लेता है, फूड से उसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, और भी जितनी बॉडी में प्रोसेसेस होती रहती हैं सभी को कैरी आउट करने के लिए जो है वो हमें जो है फूड से एनर्जी मिलती है। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करते हैं प्लांट, सिंपल सब्सटेंसेस जो होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, मिनरल होता है, तो इन सभी को यूज़ करके जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस होनी है तो फोटोसिंथेसिस के लिए एक तो क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ मिस है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। तो ये जो है ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द
प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आपने देखा था कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस है, सिंपल नहीं है। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस है, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सोलर एनर्जी स्टोर्ड बाय द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। आपने पढ़ा था कि क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है और इसका फंक्शन क्या होता है, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करना। तो ये एनर्जी को कैप्चर कर लेती है और जिसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होती है, रिलीज होती है एयर में। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन जो प्लांट्स रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, यही ऑक्सीजन जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, अपनी जिंदा रहने के लिए। हम भी जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ना सांस लेने के लिए। फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे आर सेप्रोटॉप्स, ठीक है। जो फंगी होती है वो कैसे लेती है अपनी न्यूट्रिशन को, जो डेड डिकेइंग मैटर होते हैं, जो गलने सलने वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ से जो न्यूट्रिशन लेने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसको सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स लाइक कस्कुटा आर पैरासाइट। पैरासाइट आपने पढ़ा कि पैरासाइट्स क्या होता है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, उससे वो न्यूट्रिशन लेता है, उससे वो रहने के लिए शेल्टर लेता है, तो वो होता है पैरासाइट, ठीक है। वो होस्ट की न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, जो होस्ट प्लांट है उससे वो न्यूट्रिशन लेता है, शेल्टर लेता है। अ फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है। फ्यू प्लांट्स, ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, और कुछ एक प्लांट्स जो हैं वो हिट्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो एनिमल्स हैं, सारे के सारे एनिमल जो हैं वो डिपेंड करते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स के ऊपर, तो सारे के सारे एनिमल जो हैं वो हिट्रोट्रॉफ्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको जो है वो हम हिट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। तो अब हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज रह गई हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।